चाहते कि हैं जिस तरह से बंगाल में बुआ और बेटी लगातार ये मुद्दा आ गया, इससे पहले श्री राम आ रहा था, माँ दुर्गा आ रही थी, हिंदू मुसलमान आ रहा था, यही सब चल रहा था। तो ये बताइए कि जब भी कोई विधानसभा चुनाव होता है, जफर भाई एक सेकंड प्लीज, प्रोफेसर साहब ये हमें बताइए कि जब भी कोई विधानसभा चुनाव होता है और अगर उसमें स्थानीय मुद्दे या उसमें जमीनी मुद्दे सामने न आकर इस तरह की बातें सामने आती हैं, भले ही बुआ का मतलब भतीजे से जोड़ के भ्रष्टाचार तक आप ले जाएं, पिछली बार आपने बहुत अच्छा समझाया, तेजस्वी यादव का आपने बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया था। तो क्या आपको लगता है कि स्थानीय मुद्दे, जमीनी मुद्दे जो हैं यहां पर गौड़ हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान बुआ बेटियां ज्यादा हावी हो रही हैं और इसका नुकसान सिर्फ बंगाल को होगा, फायदा किसी भी राजनीतिक दल को हो? सर देखिए, जो हिंदू मुसलमान की जो प्रश्न है, मुझे लगता है कि वो स्थानीय विमर्श से में भी कोई कम नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बंगाल का जो कह सकते हैं कि रिलीजियस डेमोग्राफी है, वो बांग्लादेश से आने वाले मुसलमानों के कारण बहुत बदला है और सीमावर्ती क्षेत्र के जो हिंदू हैं वो भाग करके शहरों को औने पौने दाम पर अपनी जमीनों को बेच करके आए हैं। यह मेरी नहीं है, ये टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट है जो बंगाल के सदर में आज से नहीं 20-22 साल पहले आई थी और बड़े लंबे चौड़े आई थी। 2 बार बैक टू बैक उन्होंने एक अंग्रेजी के अखबार में वो आर्टिकल लिखा था, उसके बाद उस पर बड़े बवाल भी मचे थे उन दिनों। तो इस स्थिति को बंगाल का हिंदू भी समझता है कि बांग्लादेशियों के आने के कारण उनकी जो जनसंख्या है मुसलमानों की वो वहां पर बढ़ी है और बढ़ने के कारण जो है उनके राजनीतिक वजूद भी बढ़े हैं। तो स्वाभाविक है कि रिलीजियस डेमोग्राफी जो भारत के विभाजन का भी एक कारण था, ये बात ममता बनर्जी को समझ में नहीं आती कि उन्हें वहां जो बहुसंख्यक है जो हिंदू है उसका वोट नहीं मिलेगा, उन्हें नुकसान हो सकता है? अंसारी जी, ये बात बहुत साफ है कि यदि आप वोटिंग पैटर्न यदि आप देखेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मुसलमानों का वोट जो होता है वो एक पार्टी विशेष को हराने के लिए एक मुश्त कहीं न कहीं जाता है जी। दूसरी तरफ हिंदुओं का जो वोट होता है वो कई आधार पर वो विभाजित होते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी तो यही पॉलिटिक्स किया था। उनको लगता था कि 80% हिंदू जो है वो जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर ये बटा हुआ है। हमें 20% यदि मुसलमानों का हम राजनीति कर लेते हैं तो हमारे लिए राजनीतिक नैया पार रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने उसका काउंटर पर्सपेक्टिव यही किया कि अच्छा ठीक है, हम 80% को अपने साथ खड़ा करके उनको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको इग्नोर कर रहा है। ये पासा समीकरण जैसे ही पलटा, कांग्रेस पार्टी भारत की राजनीति से हाशिए पर